ट्रंप का बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सैनिकों की मौत को बहुत दुखद बताया है। हमें ऐसा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा होते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मारे गए सैनिक अमेरिका की सेवा कर रहे थे, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से परमाणु हथियार का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देना चाहिए। सबके बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग, जॉर्डन अटैक के बाद में बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दुख व्यक्त किया सैनिकों की मौत के ऊपर। न्यूक्लियर वेपन्स का एक बार फिर से जिक्र किया। बुरी तरीके से बौखलाए हुए ट्रंप है। ट्रंप ने पेंटागन को कयामत बरसाने के ऑर्डर दे दिए हैं। ट्रंप ने कह दिया है ओपन द गेट्स ऑफ हेल, यानी कि ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान को नर्क में पहुंचा दिया जाए। अब इस वार्निंग के बाद में क्या अमेरिका एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी धमकियां सामने आ गई हैं। ट्रंप की धमकियों के बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का भी बयान अब सामने आया है। इससे जुड़ी भी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुश्तबा का हमला सामने आया, यानी कि पलटवार किया गया है मुश्तबा खामेनेई के द्वारा। वो पोस्ट भी आप देख रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह बताया, बेकार राष्ट्रपति। अमेरिका पर बार बार समझौते के उल्लंघन का आरोप यहां पर मुश्तबा लगा रहे हैं। अमेरिका को मुश्तबा खामेनेई ने सीधी चेतावनी दी है। ये लिखा है पोस्ट में, अगर लड़ाई बढ़ी तो ईरान कड़ा जवाब देगा। जहां पर ओपन द गेट्स ऑफ हेल की बात डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, वहीं दूसरी तरफ मुश्तबा खामेनेई ने कहा कि पलटवार भी उसका बाकायदा दिया जाएगा। सबके बीच में मुश्तबा ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि बाकायदा पोस्ट के जरिए धमकी यहां पर दी गई है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने बयान जारी किया, डोनाल्ड ट्रंप पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया, यानी कि जो सीजफायर एमओयू साइन किया गया था उसका उल्लंघन ट्रंप ने किया है हमला करके, ये मुश्तबा ने कहा। इसी के साथ में ईरान के साथ में हुए समझौतों का बार बार उल्लंघन हुआ है, और समझौतों के उल्लंघन का मतलब राष्ट्रपति के साइन बेकार है। अगर लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है तो ईरान कड़ा जवाब देगा, यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से धमकी देते रहे और लड़ाई को आगे बढ़ाया तो ईरान भी बाकायदा जो रिटेलिएशन है वो करेगा। मुश्तबा खामेनेई ने अमेरिका को महान शैतान का दर्जा दे दिया है इस पोस्ट में बाकायदा, और महान शैतान बोला है, और यह भी कहा है कि अगर आपने बड़े अटैक किए तो आपको इसका मुंह तोड़ जो जवाब है वो भी सहन करना पड़ेगा। यानी कि ईरान फिलहाल कहीं से कहीं तक सरेंडर मोड में नजर नहीं आ रहा है। इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में गेस्ट जुड़े, कर्नल रिटायर्ड उत्कर्ष राठौर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में जुड़े, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में जुड़े। जय हिंद सर, दोनों का स्वागत है आपका। और सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, आपके पास ही मैं आऊंगी कि फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को कैसे समझा जाए। आज की अगर बात की जाए तो जॉर्डन में बड़े हमले यहां पर किए हैं, और अमेरिका ने अब ये कह दिया है ओपन द गेट्स ऑफ हेल। उत्कर्ष सर, आपके पास में आऊंगी, अभी मेजर जनरल के साथ में जुड़ने में कुछ दिक्कत है। उत्कर्ष सर, फिलहाल इसको कैसे समझा जाए? अब ये कहा जा सकता है कि वॉर वाकई शुरू हो गई है। दोनों पक्षों ने अब ललकार दिया है, और जैसा कि आप कह रही थी कि सारे हमले सटीक हो रहे हैं। अभी भी कोई नहीं पूछ रहा है कि ईरान को कौन ये इंटेलिजेंस दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स को इतनी सटीकता से अगर प्रहार किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सैटेलाइट की इमेज और सैटेलाइट से टारगेट कोऑर्डिनेट्स दिए जा